को आगे पढ़ते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। फिर जो हिस्सेदार थे कंपनी के, यानी बस कंपनी के हिस्सेदार साहब जो थे, उन्होंने इंजन खोलकर कुछ उसमें ठीक किया तो बस थोड़ा आगे चलने लगी, पर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी बस बहुत धीरे धीरे चलने लगी और धीरे धीरे जो उसकी लाइट जल रही थी वो भी जाने लगी। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बस एकदम रेंग रही हो रास्ता ढूंढते ढूंढते, और कोई गाड़ी अगर आजू बाजू से जाती थी तो वो बस रुक जाती थी, जैसे कि वो बस कह रही हो कि बेटी आप लोग निकल जाओ, मेरी तो अब उम्र हो गई है, मैं इतनी स्पीड से नहीं चल पाऊँगी। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। फिर एक ब्रिज आता है, पुलिया टाइप आता है, उधर एक टायर पंचर हो जाता है और बस ज़ोर से हिलकर एकदम से रुक जाती है। अगर बस स्पीड में हो तो अच्छा है धीरे चल रही थी, अगर स्पीड में होती तो शायद उछलकर बाजू वाले नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। फिर लेखक जो होते हैं कंपनी के हिस्सेदार की तरफ बहुत ही श्रद्धा भाव से देखते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि इनको हिस्सेदार साहब को ये पता है कि बस की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर भी वो इस बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग का मतलब होता है खुला छोड़ो या बंधन से मुक्त करने की क्रिया या भाव। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उनका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। फिर लेखक कहते हैं कि जो इस हिस्सेदार के जो बलिदान देखा जा रहा है इस बस में बैठने के, यानी उसको पता है कि बस की हालत ठीक नहीं है, फिर भी वो इस बस में मरने के लिए बैठ रहा है, तो इसको तो हिस्सेदार को क्या होना चाहिए था, क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। ठीक है कि अगर, और ऐसा हो रहा था कि जैसे अगर बस इस नाले में गिर जाएगी तो देवता जो हैं वो इंतज़ार कर रहे होंगे इनको वहाँ बुलाने के लिए कि ये महान आदमी कितना अच्छा है, कितना महान है, जो एक टायर के लिए अपनी जान दे दी पर इसने टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। फिर दूसरा टायर लगाया गया, बस फिर से चलने लगी। लेकिन लेखक कहते हैं कि अब हम लोगों ने वक्त पर, यानी टाइम से जहां उनको पहुंचना था पन्ना, वहां वो नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब टाइम से पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी, यानी टाइम से तो क्या, वो कभी भी उधर पहुंच पाएंगे ऐसी ही उम्मीद उन्होंने छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक बोलते पन्ना ही क्या, हमने तो कोई भी डेस्टिनेशन पर पहुंचने की उम्मीद ही बिल्कुल से छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब लेखक बोलते हैं कि हमने कहीं भी पहुंचने की उम्मीद तो छोड़ दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस बस में ही पूरी ज़िंदगी गुजारनी है और यहाँ से वो सीधे दूसरे लोक में, यानी मरने के बाद जिस लोक में हम जाते हैं, तो ऐसा फील हो रहा था जैसे इस बस में ही हमको ज़िंदगी गुजारनी है और यहीं से सीधे हम उस लोक को जाएंगे। ठीक है, यानी पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल, यानी कि कोई डेस्टिनेशन दिखाई नहीं दे रही थी। अब इतना सब कुछ होने के बाद उन लोगों की कोई बेताबी, चिंता सब कुछ ख़त्म हो गई और वो शांति से जैसे घर में बैठते हैं वैसे ही उस बस में बैठे रहे। उनकी चिंता भी ख़त्म हो गई क्योंकि उनको पता था पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं, तो इसलिए उनकी चिंता भी ख़त्म हो गई और बस में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक चालू हो गया था।